नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचते ही अब अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह के कयास, बातें सब शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि बस एक बार सामना होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया हरा देगी तुरंत। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। अब ऐसे ही एक एक्सपर्ट है, वो क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं, कमेंटेटर भी हैं। उन्होंने अब बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो बीस्ट मोड में जा चुका है। उन्होंने बीस्ट मोड ऑन कर लिया है और ये एक डराने वाली भविष्यवाणी है, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। और अगर वो किसी एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ आकाश चोपड़ा का। आकाश चोपड़ा बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के, और अब उससे भी ज़्यादा अच्छे कमेंटेटर वो हैं। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच भी भारत के खिलाफ ही हुआ था, और अब ये लास्ट मैच भी भारत के खिलाफ होने जा रहा है। और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस ऑस्ट्रेलियाई टीम और फाइनल में पहुंच चुकी इस ऑस्ट्रेलियाई टीम में काफी अंतर है, ये कहना है आकाश चोपड़ा का। इसी के बारे में बात करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में एक लोकप्रिय कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube वीडियो में कहा कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते अपना बीस्ट मोड ऑन कर देते हैं। मैं अपने दोनों हाथ खड़े करके कहता हूं कि जब उन्होंने शुरुआत 2 मैच हारे थे, तो मैंने कहा था, यानी आकाश चोपड़ा ने कहा था कि टीम कहीं भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम लग ही नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जो बदलाव आया, उसने तो हद ही कर दी। इसलिए मैं अपने शब्द, यानी कि आकाश चोपड़ा ये कह रहे हैं कि वो अपने शब्द वापस लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से माफी मांगते हैं। बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और इसके बाद डेफिनेटली धड़कनें बढ़ना लाजमी है। वो एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर और कमेंटेटर दोनों हैं, और उनकी जो नज़र है पारखी, वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों में नो डाउट दुविधा खड़ी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीस्ट मोड ऑन करने के बावजूद अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला, तो ऑस्ट्रेलिया वहां पर घिसटते हुए जीता है। खुद पैट कमिंस ने कहा कि पहले सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में जब वो डगआउट में बैठे थे और कुछ देर बाद फिर टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। क्योंकि अगर वार्नर और ट्रेवर हेड एक बड़ी पारी ना खेलते या एक तेज शुरुआत ना देते, तो कल ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल में था। और जो कैच छूटा है क्विंटन डिकॉक से, वो अगर हो जाता तो हो सकता है वहां पर और तेज फाइट हो जाती, क्योंकि फिर 2 ही खिलाड़ी इसके बाद बचे थे, जंपा और एक और प्लेयर थे, उन्होंने खेलना था। तो ये ठीक है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया और बिना एक भी गवाए मैच फाइनल तक का सफर तय किया है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया हार से शुरुआत करते हुए जीत तक आई है। और ग्लेन मैक्सवेल जब आउट हो गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ऐसा लग रहा था कि अब फंस सकता है मैच। लेकिन मुझे याद है कि ग्लेन मैक्सवेल की उस दिन पारी को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। लेकिन उसमें एक और बड़ी बात थी, वो थी पैट कमिंस। वो भी मैक्सवेल के साथ खड़े रहे। बेशक रन वो बहुत ज्यादा धीरे बना रहे थे, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं जाने दिया। और वही ग्लेन मैक्सवेल की मजबूती भी बना। और यही हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। कितना लोअर एंड में जाके आते हैं पैट कमिंस, लेकिन उन्हें अपना विकेट नहीं जाने दिया। और उनका जो कैच छूटा क्विंटन डिकॉक से, उसके बाद जब साउथ अफ्रीकी गेंदबाज के आंसू निकले, तो ये समझा जा सकता था कि कितना दर्द हुआ होगा उनको। लेकिन अब दोनों ही टीमें डेफिनेटली फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और वर्ल्ड कप में प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया का हमेशा अच्छा रहता है, खास करके फाइनल में पहुंच जाए वो, तो वो टेंशन बढ़ाने वाला हो जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाश चोपड़ा ने आगाह किया है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे एक्सपर्ट को, एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी को मोटिवेट तो करना चाहिए टीम को, ये कहना चाहिए कि हम अच्छी फॉर्म में जीत सकते हैं, लेकिन अलर्ट भी करना चाहिए।
और ये अलर्ट मोड ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आकाश चोपड़ा ने यहाँ कहा कि बीस्ट मोड ऑन है, मैं कहूँगा बीस्ट मोड ऑन है ऑस्ट्रेलिया का, तो टीम इंडिया को भी अपना अलर्ट मोड ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अलर्ट मोड ऑन होगा तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा अलर्ट होके खेलेंगे, क्योंकि अब इतने मैच खेलने के बाद एक दूसरे की स्ट्रेटेजी तो समझ आई गई है। और आकाश चोपड़ा का ये बयान काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसे देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और उनका ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया ने बीस्ट मोड ऑन कर लिया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता का विषय तो है। लेकिन अब जो रविवार को मैच होने वाला है, उसको लेकर अभी कुछ भी, मुझे लगता है, किसी एक के पक्ष में कह देना, जब मैच शुरू हो तो दोनों टीमें 50-50 पर खड़ी दिखाई देंगी। आमतौर पे हर मैच में होता है, लेकिन फिर भी हम एक पूर्वाग्रह से चलते हैं कभी किसी मैच शुरू होने से पहले कि नहीं, ये मुझे तो पता है कि ये क्या होगा। लेकिन अब बहुत सारे खिलाड़ियों की अब बहुत सारी टीका टिप्पणी, और इस बीच आकाश चोपड़ा का यह बयान जो हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का बीस्ट मोड ऑन है, इसको टीम इंडिया किस तरह से लेती है, क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन फिर जो कि मैं हर वीडियो के एंड जिस बात को कह के कहता हूँ, ये हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमें फक्र है, और हमारी ये प्रार्थना है भगवान से कि टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते। आप लोग जरूर कमेंट करके नीचे बताइए कि बीस्ट मोड के बारे में आप क्या सोचते हैं। आकाश चोपड़ा का ये जो बयान है, आप उसे कैसे कोरिलेट करते हैं, और कितना अलर्ट टीम इंडिया को रहने की जरूरत है, ये जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब